मराठी जगत जननी शशि वर्मा, परम पूज्यपाद शशि वर्मा, परम पूज्यपाद शशि आचार्य देव के चरण में मेरा प्रणाम। आई थिंक यहाँ पर सभी को हिंदी तो मालूम है, तो मैं हिंदी में ही कोशिश करता हूँ बोलने का। एक्चुअली विभवदा जब जाजन करते हैं वो इतने सारे पॉइंट्स को कैप्चर कर लेते हैं, फिर मैं सोचने लगता हूँ कि मेरे लिए तो कुछ लिखा ही नहीं विभवदा हमेशा। तो ये विभवदा का क्वालिटी है। एक्चुअली ही हैज़ दैट काइंड ऑफ नॉलेज कि वो हर चीज़ को इतने आसानी से, एक्चुअली लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग इंटेलेक्चुअल तो हो गए, लेकिन इंटेलेक्चुअलिटी को हम उसको आसान भाषा में कैसे लोगों तक पहुंचा सके, तभी लोग कनेक्ट करेंगे, है ना। क्योंकि अगर मैं एक क्लास, जो मैं सोचिए एमसीए में पढ़ा हूँ, एमसीए तक पढ़ा हूँ, लेकिन मैं किसी को समझा रहा हूँ जो कि क्लास 5-6 में है, अगर मैं एमसीए का इंटेलेक्चुअलिटी का पढ़ाऊंगा वो कुछ समझेगा नहीं, तभी वो क्या बोलेगा, उसके चेहरे पे देख सकेंगे कि वो हाई ले रहा है या फिर बोल रहा है कि इधर उधर देख रहा है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट। सो द प्रॉब्लम इज नॉट विथ द ऑडियंस, इट्स अ प्रॉब्लम विथ द हु इज द स्पीकर, सो ही हैज टू कम इन दैट रेंज. So Vibhavda is that kind of speaker. So with that respect, आज सानुदा बोले हैं थोड़ा कुछ बोलने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ। आज जो विभवदा एक बात बोले वहाँ से ही मैं लेता हूँ एक विश्वास। एक्चुअली जब विश्वास उनके ऊपर होता है ना, तो 90% काम ऐसे ही हो जाता है, 10% सिर्फ टेक्निकल काम रह जाता है। जो ये जो विभवदा ने एक कहानी बोला ना कि उनके पिताजी का, जब वो विश्वासी ने उनका 90% वो कर लिया, टेक्निकलिटी तो वो 2 महीने का जो टेक्निकलिटी उन्होंने किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा कहानी से शुरू करता जो एक्चुअली में मेरे जीवन से कनेक्टेड है। जब मेरा जन्म हुआ, ये मैंने बाद में सुना, इससे गुरु भाई पापा के जो लोग थे वो थे, तो मेरी मम्मी को जब जन्म आया, मैं सीजरियन बेबी हूँ, तो माँ का बहुत ही मतलब तब खून कम हो गया था, तो मेरे मौसा जी आके खून दिए, ये किए, बहुत तबीयत ये था। तो लेकिन जब मेरा जन्म हुआ, देन क्या था कि पापा का तब एक वहाँ पर, पिताजी का वहाँ पर एक ठाकुर जी का काम चल रहा था, जामालगांव मंदिर रिलेटेड। सो वहाँ पर क्योंकि ये सिचुएशन था, बोल के पापा ठाकुर जी के उसमें नहीं आए। जैसे ही मेरा जन्म हुआ, पापा को लगा कि अभी तो सब ठीक ठाक है, तो मैं निकलता हूँ हॉस्पिटल में। आके मैंने माँ को बोला कि আমি আজকে थोड़ा थोड़ा बेंगली यूज़ करता हूँ ताकि इमोशन से कनेक्ट करते रहे, আমি আজকে একটু ঠাকুরের কাছে বের হচ্ছি সেজন্য। তো मेरा माँ बोला, मेरे माँ ने बोली कि আমি এই অবস্থায় হসপিটালে তুমি যাবে গিয়ে? তো मेरा पिताजी बोले, হ্যাঁ সব তো ঠিকই আছে, এত বাচ্চা জন্ম হয়ে গেছে, এখানে ডাক্তাররা আছে, বাড়িতে মা আছে, যখন যেটা দরকার সব তো হয়ে যাবে। तो मेरी मम्मी का एक चीज़ है कि जब ठाकुर जी का कुछ काम का होता है ना, पापा को कभी बाधा नहीं दिया। अभी भी इस उम्र में भी एक हमारा बड़ा घर है, हम लोग तो बाहर है, पापा घर रात में नहीं है, मम्मी कभी मना नहीं करती है कि मत जाओ। मेरा मम्मी को मैंने बचपन से देखा है कि तुम जाओ ठाकुर के काम में, मैं घर संभाल लूँगा, ऐसा टाइप। बोलती नहीं है, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा है, संभाल लेती थी। यही देख के ये हुआ। तो ऐसा ही हुआ, पापा फिर ये करके निकल गए, और जो पापा के दोस्त थे सब तो पापा को गाली दे रहे। ऑब्वियसली आज हम भी ऐसे ही करेंगे, क्या ज़्यादा भक्तगिरी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ज़्यादा ठाकुर जी का ये दिखा रहा है, बीवी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और ये जा रहे हैं। ऐसा ही हुआ, रियली में भी ऐसा ही हुआ। इवन जो गुरु भाई थे वो लोग भी ऐसे ही बोले। ये बात बोल बोल के क्या हुआ ना, ये बात चला गया सिद्ध दादा के कान में। दादा को किसी ने कंप्लेन ही कर दिया कि সিসি দাদা कि এরকম এই ছিল, আর অনিরুদ্ধ দা হলো ঠাকুরের ইসেতে বের হয়ে গেছে কোনদিন। তো সিসি দাদা ने तब बोला कि অনিরুদ্ধ যা করেছে ভালো করেছে, ওর বউয়ের মৃত্যুযোগ ছিল, ওর অনুপস্থিতিতে ঠাকুর ওর বউকে বাঁচিয়ে রাখে। तो श्री ठाकुर का एक वाणी है, इष्टेच्छे करले आपन छिन्न भिन्न तार जीवन।
आज अगर उस दिन इष्टों से करने से अपन मतलब इष्ट काम आया है आपके कोई भी कारण के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ रहना है, जब आप उसको आपन करते हैं ना शायद वो दूर चले जाए। लेकिन जब इष्ट काम के प्रति आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना सर्कमस्टेंसेस, जो एनवायरनमेंट है वो उसका टेक केयर कर लेता है। तो ये एक छोटा सा है, ये भी एक विश्वास है ना। ये जो मेरा पिताजी का विश्वास था कि मैं ठाकुर जी के काम में जाऊंगा तो इनका तो ख्याल रखेगा। अगर वो सोचते तो ठाकुर सोचते कि अरे उसका सोचने वाला तो कोई है, तो मुझे क्यों मेरा समय इधर देना है। तो इसलिए उनके ऊपर जब हम छोड़ देते हैं, आई थिंक सानुदा के लाइफ में भी वही है, उनके ऊपर छोड़ दिए। यू आर नॉट लाइक उन्होंने जो बोला मुझे वही करना है, आपने यही सोचा है ना। सो काइंड ऑफ जैसे, लेकिन और एक चीज मैं सानुदा के बारे में यही बोलता हूँ, सानुदा को अच्छा कभी कभार हम भी चाहते हैं कि हमारा प्यार हो, हम यहाँ रुके, सिटीजन हो रुके, सबका अपना अपना रहता है, फिर किसी का कभी कभार नहीं होता है तब, लेकिन गुस्सा नहीं करना है। शायद वो एनवायरनमेंट मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए वो मेरे क्या होता है ना ठाकुर जी, एक चीज है कि एक पथिक, एक छोटा सा एक कहानी बोलता हूँ। एक पथिक रास्ते से जा रहा था जो कि व्यापारी था, तो चल रहा है, गर्मी 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 चल रहा है, तो उसको थका, तो एक देखा कि एक वो बॉडगार्ड की क्यों पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ देखा, उसका तो इतना घना छाव है, तो वहां बैठा, तो बैठ कर मन में सोच रहा है कि इस काश यहाँ पर एक अच्छा भोजन थाली बन मिल जाता तो मैं खा सकता था, तो थोड़ा सा आनंद मिलता। वो सोचा, साथ में आ गया, और वो सोचा नहीं, और इतना भूख लगा था कि वो कुछ सोचा नहीं, वो खाना शुरू कर दिया। खा के फिर खाने के बाद जब हाथ वाथ धो के थोड़ा बैठा, खाया, धूप था, थका हुआ था, फिर सोचा इस यहाँ पर अगर बिस्तर लगा रहता तो थोड़ा सा आराम करता, मैं आराम से सो जाता। तो बोलते बोलते आ गया बिस्तर, वो सो गया, सो के उठा, एक डेढ़ घंटे बाद एकदम पूरा एनर्जी मिल के उठा। फिर अचानक से उसके दिमाग में आया कि अरे मैं जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है, क्या बात है। फिर उसके दिमाग में क्या है, अरे मैं पीपल के पेड़ के ऊपर कोई भूत तो नहीं है जो ये जादू करके कर दिया, अगर नीचे उतर के मेरा घाड़ मटक दिया, ऐसा सोचो, रियली में ऐसा ही हुआ कि घाड़ मटक। क्योंकि शायद यही होता है कि इसलिए हर चीज जो मेरे मुताबिक जब होगा ना, तब ये घाड़ मटकने में भी हो सकता है, क्योंकि हम कभी कभार डर फील करते हैं, है ना, डर फील करते हैं, दिमाग में बहुत ऐसा ख्याल आता है जो आना नहीं चाहिए, और वो हो जाएगा। इसलिए कभी कभार हमारा नहीं होता ना, मेरा इष्ट तो है, वो मेरे लिए, अगर एक बच्चे के माँ जानती है कि एक बच्चा जब जन्म लेके रो रहा है, क्या उसको सुसु आया या उसको भूख लगा, आराम से जान जाती है माँ, समझ जाती है। तो क्या मुझे जो परम पिता है वो क्या नहीं जानेगा मेरे को क्या जरूरत है, मेरा क्या इस समय में नीडफुल है। लेकिन हमारा क्या है ना, वही ईगो आ जाता है, सामने वाले का एक ईगो और एक जेलसी, ये जो चीज है आ जाता है, सामने वाले का अच्छा है, अरे उसको प्यार मिल गया मुझे नहीं मिला, अरे उसको ये हो गया, शायद तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ है। ऐसा सोचना चाहिए। ऐसा सोच कैसे आएगा, अब तो आ गया है, ठीक है, हम तो मनुष्य है, ये सब नॉर्मल है, ये जो सोच है ना ये सबका है नॉर्मल। ऐसा सोच कैसे आएगा जब हमारे पास क्या होता है, जब एक छोटे बच्चे को देखते हैं ना हम, जब मैं अनिर्बन को भी जब ऊपर ऐसे करते थे बचपन में, वो हंसते हंसते नीचे आता था। क्यों? उसको विश्वास है मेरा पापा है, वो पकड़ेगा ही मुझे, इसलिए जितना भी ऊपर दे वो आएगा ही नीचे, तो मेरे को पकड़ेगा, इतना श्योरिटी है। तो जब हमारे पास ऐसे इष्ट है जिसके ऊपर हम ऐसे विश्वास कर सकते हैं, विश्वास मतलब कैसा विश्वास, जैसे उस बच्चे का अपने बाप के ऊपर है कि जब मेरे को ऊपर फेंका है मैं हंसते हंसते नीचे आ रहा हूं, अगर मेरे पास भी वैसा विश्वास इष्ट के ऊपर रहेगा, तब मैं भी चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी वो हो, ऊपर से जब नीचे गिर भी रहा हो ना, मेरे मन में मेरा कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो मेरे पकड़ने वाला तो मेरे को है, मेरे से वहां से निकाल के लाएंगे, तभी होगा। तो ये तो हो गया लॉजिकली कि हमारे पास होना, तो इष्ट भी तो चाहिए, तो इष्ट भी तो साथ में चाहिए, होना पड़ेगा ना, तभी तो आप वैसे इजीली विश्वास के साथ नीचे गिर सकेंगे। अगर मेरे पापा नहीं होते मैं कैसे हंस हंस के नीचे गिरता, अगर डाउनफॉल में भी जा रहा हूं। तो हमें ठाकुर क्या चाहिए, गुरु चाहिए लाइफ में, जिनका हाथ पकड़ के
मैं आगे बढ़ सकूं, जहां रुकना है वहां वो रुका सके, जहां आगे चलना वो बोल सके आगे। तो गुरु, अब मुझे मालूम चला गुरु चाहिए। अब गुरु चाहिए तो गुरु कैसे होगा? गुरु का इंपॉर्टेंस ही यही है कि वो हमें हर जगह दिखा सके कौन सा सही है, क्या सही है। ओनली जैसे हमारा ये जो दिया है ना, दिया का पूरा जो हम क्या कहें, दिया को जलाने के लिए ठाकुर जी ने एक बार किसी को पूछा, उसने आके पूछा भक्त ने कि अरे ठाकुर, हम तो मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ जीव है, हमें गुरु का क्या जरूरत है? लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु? श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले कि अच्छा तू मुझे ये बता, एक प्रदीप, एक दिया जलाने में क्या क्या चाहिए? प्लीज नोट दिस, ये बहुत छोटा सा कहानी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है? ठाकुर ने एक सिंपल सा उससे पूछा, इस प्रदीप को जलाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो वो बंदा सोच रहा मैं ठाकुर जी से क्या पूछ रहा और ठाकुर मुझे क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ठाकुर वहां पर उनके गुरु थे तभी भी वो आंसर दे, एक पात्र चाहिए, उसमें तेल चाहिए, उसमें एक सल्टा, क्या बोलते हैं उसी को, दिया बोलते होंगे हिंदी में, हाँ बाती चाहिए, और क्या चाहिए? तो उसने बोला आग चाहिए। और क्या चाहिए? ठाकुर फिर भी बोला और क्या चाहिए? तो उसने बोला कि वो खुली कर करके बोल रहा है आगे, और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही दया करके बताइए। तब ठाकुर ने बोला एक प्रदीप को पूरी तरह जलाने के लिए हम एक छोटा सा काठी भी रखते हैं साथ में, है ना? सबने तो दिया जलाया होगा, कहीं ना कहीं एक काठी रहता है ना। वो काठी किस लिए रखा जाता है? जब दिया जलते जलते नीचे आ जाता है, वो बुझ ना जाए तो ऊपर कर देते हैं। और कभी कभार क्या होता है, जब ज्यादा भी ऊपर चला जाता है, हवा फड़फड़ होकर भी वो बुझने का चांस है, तो वो काठी से हम नीचे करते हैं। तो हम काठी को भूल गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस दिया को पूरा जलने के लिए, वो फुल बाती को जलने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वही भूल गए। और हमारे लाइफ में भी वही होता है कि जो काठी रूपी गुरु हमारे साथ है उनको हम भूल जाते हैं। क्या होता है लाइफ में, कभी कभार हम इंसान है, डिफरेंट फीलिंग्स आता है, हार जीत लगा रहता है, हार में क्या होता है, डाउन हो जाते हैं। अब गुरु रहता है साथ में, वो काठी रूपी गुरु हमको उनके हिसाब से जब हम सुन के चलते, जैसे सानुदा का जब ये होता है वो डाउन हुए ही होंगे, उनका मेंटल प्रेशर आया ही होगा क्या, लेकिन जब वो गुरु को पकड़े उनका विश्वास बढ़ गया कि मेरा सब ठीक ठाक होगा। तो आज देखिए यहाँ पर बैठ के वो सत्संग कर रहे, इतने लोग आ रहे, हम कर रहे। तो उसी तरह जब गुरु साथ में रहता है, हमको जो ऊपर थोड़ा खींच दिया, हमको बुझने नहीं दिए। और कभी कभार क्या होता है, जैसे रावण का एग्जांपल लेते हैं, अरे गुरु वो, लेकिन बहुत हम लोग सब उनको जब याद करते हैं हमेशा गुस्सा आता है ना, लेकिन वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो राक्षस का वह सबसे बड़ा ज्ञानी ये था, लेकिन उनको अहंकार आ गया था कि मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं है। शिव को उठा के लेके जाने वाले थे, क्या सके? नहीं सके। सीता माँ को उठा के ले गए, अहंकार से ही हुआ। क्या हुआ? लास्ट में विनाश हुआ। अगर गुरु का बात मानते शायद गुरु थोड़ा सा कान पकड़ के नीचे कर देते, तो वो पूरा उसका जो ज्ञान था उसको उसके सही तरीके से यूज कर सकते थे। उसी तरह गुरु का वहां पर भी गुरु इंपॉर्टेंस है, वही जो अगर खींच के थोड़ा नीचे ला देते तो वो पूरा चला, गुरु विहीन जो है। तो ये गुरु के पास जाएंगे कैसे? और एक मिनट लूंगा मैं, गुरु के पास कैसे जाएंगे? थ्रू दीक्षा, इनिशिएशन। ठाकुर ने किया क्यों? हम जब स्कूल में जाते हैं एडमिशन तो लेना पड़ता है ना, नहीं तो हम जाके आजू बाजू घूम के आएंगे समझेंगे, लेकिन जब एडमिशन लेंगे तभी तो हम वो टीचर जो पढ़ाएगा उसको और भी सुन के, मतलब ध्यान से सुनेंगे कि मेरा टीचर है, मेरा, और टीचर को भी ऑथोरिटी मिलता है उस स्टूडेंट पे कि अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको समझा सके, कान पकड़ के भी ये कर सके। तो इसके जैसे स्कूल में जाने के लिए हमको एडमिशन जरूरत है, तो वही गुरु के साथ ये करने के लिए दीक्षा जरूरत है। इसलिए ठाकुर ने ये दीक्षा किया। उस जैसे स्कूल में भी हम कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, नॉट फॉर गुरुज डेवलपमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए रूल्स रखा जाता है। जब तक तो हम जब उस गुरु का रूल्स को भी वैसे ही मानेंगे ना, तभी हमारा उन्नति होगा। बिना दीक्षा के हम चाहे जितना भी, जैसे स्कूल के चारों तरफ कितना भी घूम के आए, वो अनुभूति नहीं होगा, गुरु का अथॉरिटी नहीं होगा मेरे ऊपर। तो दीक्षा इसलिए जरूरत है। तो मेरी वाइफ वहां से मुझे बोल रहा है टाइम अप, सो यही बोल के मैं आज का ये वक्तव्य यही विराम देता हूँ। और
जैसे ठाकुर के चरण में आप सबकी मंगल कामना और इष्टमय जीवन का, नॉट मंगल कामना, हमेशा इष्टमय जीवन, दुख सुख लगा रहेगा लेकिन इष्ट के साथ रहे आप, यही मंगल कामना करते हुए यहीं पर अपना वक्तव्य का विराम करता हूँ। जय हिंद।